रोहन और राजेश नाम के दो दोस्त थे। रोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि राजेश आलसी और कामचोर था। रोहन काम की तलाश में रहता था, किंतु उसके हाथ में कोई काम नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर बिजली चमकी। रोहन घबराकर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक परी हवा में उड़ रही है। ये देखकर रोहन चौंक गया। ये तो परी है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रोहन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो परी घर के अंदर आ गई। रोहन, तुम बहुत अच्छे युवक हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी रोहन को एक तस्वीर देती है। रोहन, ये एक जादुई घर की तस्वीर है। इस घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन घने जंगल में छुपे इस घर को तुम्हें ही ढूंढना होगा। और याद रहे, अगर तुमने लालच करके कुछ मांगा तो तुम हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाओगे। दूसरे दिन रोहन ने अपने दोस्त राजेश को ये सारी कहानी बताई और वो दोनों उस जादुई तस्वीर को लेकर उस घर की तलाश में निकल गए। जंगल में वो उस घर को ढूंढे ढूंढे काफी दूर आ पहुंचे। आखिर उन दोनों को वो जादुई घर मिल ही गया। तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। रोहन अकेले ही सारा धन लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाओ रोहन, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है, चलो, लेकिन तुम्हें याद है ना उस परी ने क्या कहा था कि लालच में अपना हिस्सा लोगे तो उसी घर में कैद होके रह जाओगे, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बर्ताव करना। वो दोनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि उस घर में बहुत सारा सोना, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। परी के कहने अनुसार रोहन अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले लेता है। वो राजेश को भी अपना हिस्सा लेने की गुजारिश करता है, लेकिन इतना सारा धन देखकर राजेश अपना लालच रोक नहीं पाता। रोहन, तुम अपना हिस्सा लेकर बाहर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में अपना हिस्सा लेकर आता हूँ। देखो राजेश, मैं तुम्हें और एक बार कह देता हूँ, जितना जरूरी है उतना ही धन लेना, लालच की तो पछताओगे। अरे हा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब जाओ, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। जैसे ही रोहन बाहर आया, राजेश पे उसका लालच हावी हो गया। वो वहां पड़ा सारा सोना, हीरे जवाहरात इकट्ठा करने लगा। तभी अचानक उस घर में एक तेज रोशनी चमकी। उस घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो सारा सोना, हीरे जवाहरात एकदम से गायब हो गए और उन्हीं के साथ वो घर भी। रोहन बाहर खड़ा ये सब नज़ारा देख रहा था और उस घर के साथ अपने दोस्त को भी गायब होता देख वो बड़ा ही निराश हो गया। वो जादुई घर और राजेश कभी उस जगह वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। नागपुर शहर, और ये है रानी महिवाल, जो अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करके बहुत दिनों बाद नागपुर से अपने गांव गंगाझरी निकल पड़ी है और शाम होने के पहले अपने गांव यानी अपने जन्मभूमि पहुंच भी गई, जहां आकर वो बहुत खुशी महसूस कर रही है। पिताजी, मैं आ गई। अरे बेटी, आ गई तुम। मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सफर कैसा रहा बेटी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? और तुम बहुत दुबली हो गई हो, खाना ठीक से खाया करो बेटी। अरे भगवान, अब क्या सवाल ही करती रहोगी या बेटी को खाना भी परोसोगी? बेटी बहुत दूर से आई है। कुछ देर बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाकर रानी जल्द ही सो जाती है। राम प्रसाद और सविता दोनों बहुत खुश है क्योंकि उनकी बेटी MBA पास करके घर आई है। और अगले दिन सवेरे, अरे बेटी, उठ गई तुम? हाँ पिताजी, पर आप तो सवेरे सवेरे ही काम करने लग गए।
हाँ बेटी, आज मंगल आने वाला है, ये सब चीजें खरीदने, तो बांध के रख देता हूँ। अरे ओ राम प्रसाद, आओ मंगल। हो गई सब चीजें बांध के तैयार? हाँ बस हो ही गया। ये लो गिन लो, पूरे 500 है। पिताजी, इतनी सारी चीजों की कीमत सिर्फ 500 रुपए? हाँ बेटी, क्यों? क्या हुआ रानी, कम लग रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है मंगल, और ये चीजों की कीमत 500 रुपए बहुत कम लग रही है। शहर में तो ये चीजें बहुत महंगी बिकती है। अच्छा अच्छा, तुम शहर से आए हो, इसलिए ये सब बातें बता रहे हो। पर शहर जाके चीजों को बेचना इतना आसान नहीं है, समझे? मैं तो चला राम प्रसाद, तुम अब अपनी चीजों को खुद ही बेचो। ऐसा कहकर मंगल गुस्से से वहां से चला जाता है। बेटी, ये तूने क्या किया? इसी पे अपनी दाल रोटी चलती है और तेरी पढ़ाई भी इसी से पूरी हुई। पर पिताजी, मंगल आपको इन सब चीजों की कीमत आधे से भी कम दे रहा था। वो कैसे बेटी? पिताजी, शहर में इन चीजों की कीमत 4 गुना ज्यादा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल मैं खुद ये सब चीजें लेकर शहर जाऊंगी और सही दाम में बेचकर आऊंगी, और कितना मुनाफा होता है ये कल आप खुद ही देख लीजिए। अगले दिन रानी सभी चीजें लेकर नागपुर के लिए रवाना हो जाती है और नागपुर के इतवारी मार्केट में पहुंचकर वहां के व्यापारियों से सभी चीजों का सौदा करती है। और तब मंगल भी वहां पहुंच जाता है। रानी की सारी बातें सुनने के बाद व्यापारियों को समझ में आ जाता है कि मंगल हम सबसे कुछ ज्यादा ही कीमत वसूल रहा है और जिन लोगों से चीजें खरीद रहा है उन्हें भी बहुत कम कीमत अदा कर रहा है और जरूरत से ज्यादा मुनाफा खुद ही हड़प जाता है। रानी अपने सभी चीजों की कीमत ठीक से नाप तोल कर लगाती है। रानी की ईमानदारी देखकर सभी व्यापारी रानी से ही चीजें खरीदने का आश्वासन देते हैं। माँ, पिताजी, मैं आ गई। आओ बेटा, तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। हाँ बेटी, कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, मार्केट में जरा समय लग गया। पता है पिताजी, उन सब चीजों की कितनी कीमत मिली? कितनी बेटी? पूरे 2300 रुपए। सच में बेटी? हाँ माँ, यानी पूरे 1800 रुपए ज्यादा। ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी मैं इतने दिनों से जो काम कर रहा था उसमें मैं और ज्यादा दाम पाकर बहुत ज्यादा कमा सकता था। हाँ पिताजी, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे ये नहीं होने देंगे। और हाँ पिताजी, एक और बात, मैंने वहाँ के व्यापारियों को मंगल की सारी सच्चाई बता दी है और उन्होंने भी हमसे सारी चीजें खरीदने का आश्वासन दिया है। आगे से आप बाकी गांव वालों को भी अपने साथ शहर ले जाइए ताकि उन्हें भी उनकी चीजों की सही कीमत मिल सके। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेटी, ये सब तेरी हिम्मत के कारण हुआ है। नहीं पिताजी, ये सब आपकी हिम्मत से ही हुआ है। वो कैसे बेटी? आपने जो मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और मुझ पर भरोसा करके सारी चीजें बेचने शहर भेजा। ऐसा कहकर रानी ने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटी, क्या तुम मुझे शहर ले जाओगे? मैं भी ये सब खुद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं पिताजी, अगली बार हम दोनों मिलकर शहर जाएंगे और मैं सारी बातें आपको समझा दूंगी कि किस तरह शहर के मार्केट में अपनी चीजों को सही कीमत में बेचा जाता है। और इस तरह रानी ने अपने परिवार को और भी ऊंचा बनाया। राम प्रसाद अब खुद ही सारी चीजें लेकर शहर जाता और उसे अच्छे दाम में बेचकर वापस आया करता और साथ ही रानी भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लग जाती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह रानी ने अपने पिता की मेहनत की सही कीमत लगाई और ये भी साबित कर दिया, शिक्षा आपको समाज में सिर्फ मान सम्मान ही नहीं देती बल्कि आपको सही गलत का ज्ञान भी देती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।